हाय। आज हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन देखेंगे। बहुत सारा प्रॉपर्टीज है बट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं जिसको लेकर के हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अब बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है वो देखना। प्रोपोर्शन क्या होता है? जब फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, तो मतलब क्या होता है? ए इज टू बी, दैट इज ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अगर वो चार क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है तो हम लोग कहते हैं कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ये हम लोग सब कुछ बेसिक जानते हैं। और इसके पहले क्या जानते थे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है, तो मतलब a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ना ये जो चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और फिर पांचवा है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। फर्स्ट इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो एंड देन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। इन्वर्टेंडो क्या होता है? इन्वर्टेंडो जैसे लिखा हुआ रेसिप्रोकल लेना है, तो अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं b बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इन्वर्टेंडो। इसी को इन्वर्टेंडो कहते हैं। ठीक है, इन्वर्ट कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल ले लिया, सो दिस इज इन्वर्टेंडो। ऑल्टरनेंडो क्या होता है? ऑल्टरनेंडो क्या होता है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे a बाई बी इज इक्वल टू a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो c को इधर ले आते हैं, तो दिस इज व्हाट a बाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b बाई डी। c को इधर ले आए, b को उधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसको हम लोग ऑल्टरनेंडो कहते हैं। इसको हम लोग ऑल्टरनेंडो कहते हैं। इसको हम लोग ऑल्टरनेंडो कहते हैं ना। कॉम्पोनेंडो क्या होता है? कॉम्पोनेंडो होता है अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है, मैं दोनों तरफ 1 ऐड करता हूं, तो देखो क्या होगा? a बाई बी प्लस 1 किया मैंने, c बाई डी प्लस 1 किया मैंने, b एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी, और इधर d एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा? c प्लस डी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कॉम्पोनेंडो, प्लस 1 करने को। ठीक है, ये कॉम्पोनेंडो है। इसी तरह डिविडेंडो अगर करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस 1 कर देते हैं, माइनस 1 करते हैं। तो माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? देखो, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। इसको डिविडेंडो कहेंगे। ट्रायंगल में भी बहुत जगह हम लोग ये प्रॉपर्टी को यूज करते हैं प्रूविंग के लिए। नाउ ये जो लास्ट है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको यूज करके हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये क्या होता है? कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को डिवाइड कर दो। तो देखो मेरे पास क्या आया था, ध्यान अगर दोगे तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, इसको मैं रब कर देता हूं। देखो मेरे पास ये था, सॉरी, ये था मेरे पास कॉम्पोनेंडो, ये था मेरे पास कॉम्पोनेंडो, और ये था मेरे पास डिविडेंडो। अब मैं डिवाइड कर देता हूं, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करो, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्या हो जाएगा? देखो बी बी कैंसिल, तो इधर क्या बच गया? a प्लस बी बाई ए माइनस बी, और इधर क्या बचेगा? डी डी कैंसिल, c प्लस डी बाई सी माइनस डी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब इसको यूज करके देखो हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज हम लोगों को जानना है, और फिर हम लोग प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन लिख करके रखा हुआ है। जैसे देखो ये क्वेश्चन, यहां ए बी है, यहां सी डी है, तो सबसे पहले मुझे ए और बी को इधर लाना होगा, इसको इधर ले जाना है। क्या था प्रॉपर्टी? ऑल्टरनेंडो। तो मैं इसको यूज करके क्या कर लूंगा? 8a माइनस 5b अपॉन 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 8c माइनस 5d अपॉन 8c प्लस 5d। सो फर्स्ट स्टेप मैंने ये लिख दिया, अप्लाइंग ऑल्टरनेंडो। अप्लाइंग ऑल्टरनेंडो मैंने ये कर दिया। क्लियर है यहां तक? तो अप्लाइंग ऑल्टरनेंडो मैंने ये कर दिया। अब क्या करना है? अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। नाउ अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो क्या होता है? देखो ये है a, एंटायर इज a, दिस इज एंटायर इज b, सो हम लोग लिखेंगे a, सो दिस इज a प्लस b, 8a प्लस 5b डिवाइडेड बाय a माइनस b, सो दिस इज a, 8a माइनस 5b माइनस, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या होगा? 8a और माइनस 5b हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड देखो, 8c माइनस 5d, न्यूमरेटर माइनस, बेसिकली ये क्या है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है। सो 8c माइनस 5d माइनस, प्लस करना है मुझे 8c प्लस 5d, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 8c माइनस 5d माइनस ऑफ दिस इज माइनस 8c माइनस 5d। अब देखो कुछ कैंसिल होगा, 5b कैंसिल, 8a कैंसिल, तो मेरा क्या हो गया? 16a
अपॉन -10b, -5 minus 10b is equal to d cancel and here c cancel. So 16c divided by -10d. 16 by -10, 16 by -10 cancel. So this is what we need to prove. A by b is equal to c by d. इतना आसान है, क्लियर है? ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन कहता है इफ x इज इक्वल टू रूट अंडर 3a प्लस 2b प्लस रूट अंडर 3a माइनस 2b और डिनोमिनेटर में क्या है, रूट अंडर 3a प्लस 2b माइनस रूट अंडर 3a minus 2b and we need to prove that bx square minus 3ax plus b is equal to 0. तो अब इस क्वेश्चन को अगेन मैंने क्या कहा था, देखो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का क्वेश्चन है जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है. सो दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b. तो अगर न्यूमरेटर में दिख रहा होगा तो a प्लस b है, डिनोमिनेटर में a माइनस b है. तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को यूज करते हैं. क्या है वो देखते हैं. तो नाउ x कैन बी रिटन एज x by 1 इज इक्वल टू, मैं एक बार क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं फिर इसको सॉल्व करता हूं. ध्यान दोगे बहुत सी सिंपल सा क्वेश्चन है. 3a प्लस 2b 4 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है रूट अंडर 3a माइनस 2b अपॉन रूट अंडर 3a प्लस 2b एंड माइनस रूट अंडर 3a माइनस 2b. ठीक है, जो मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखे हो देखो. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, अगर a प्लस b a बाई b है, सॉरी ऐसा इसको समझो, अगर a बाई b है और c बाई d है तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जब अप्लाई करते हैं तो हम लोग लिखते हैं a प्लस b, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो जाता है डिनोमिनेटर में. सिमिलरली राइट हैंड साइड में c प्लस d बाई c माइनस d लिखते हैं. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. इफ a b c d आर इन प्रोपोर्शन देन a प्लस b बाई a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d बाई c माइनस d. इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. इसको मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है. आप अगर कोई नहीं देखे होगे तो देख सकते हो. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहां देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू. अब देखो थोड़ा सा लेंदी रहेगा, मुझे 4 नंबर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा रूट अंडर 3a प्लस 2b प्लस रूट अंडर 3a माइनस 2b. अब नीचे डिनोमिनेटर को ऐड होगा ऊपर जाकर के, तो प्लस रूट अंडर 3a प्लस 2b माइनस रूट अंडर 3a माइनस 2b एंड होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3a प्लस 2b प्लस रूट अंडर 3a माइनस 2b. अब मुझे माइनस करना है डिनोमिनेटर को, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. सो माइनस ऑफ रूट अंडर 3a प्लस 2b एंड दिस इज प्लस रूट अंडर 3a माइनस 2b. यहीं पर मेहनत है, इसके बाद कुछ भी मेहनत नहीं है. अब क्या है देखो, ऊपर में दो कैंसिल कौन सा हो रहा है, 3a माइनस 2b 3a माइनस 2b, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो गया. और नीचे में जस्ट इसका ऑपोजिट कैंसिल होता है, 3a प्लस 2b 3a प्लस 2b, प्लस एंड माइनस. तो मेरा क्या आ गया, x प्लस 1 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो ये हो गया 2 टाइम्स रूट अंडर 3a प्लस 2b. सो 3a प्लस 2b प्लस 3a प्लस 2b 2 टाइम्स दिस and denominator is same, so 2 times root under 3a minus 2b. 2 cancel. तो अब जो मेरा इक्वेशन बना वो ऐसा बन गया. ध्यान दोगे, अब जो मेरा इक्वेशन बना है वो बना है ऐसा. नाउ मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं एक बार. सो x प्लस 1 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 3a प्लस 2b अपॉन रूट अंडर 3a माइनस 2b. रूट हटाना है, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो मैंने स्क्वायर कर दिया. ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. नीचे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. और राइट हैंड साइड क्या बच गया, रूट हट जाएगा. सो 3a प्लस 2b बाई 3a माइनस 2b. एक बार और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, आंसर आ जाएगा. देखो अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. सो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ऊपर में था प्लस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस ऑफ दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x. और इधर क्या आ जाएगा, ध्यान दो, इधर क्या आ जाएगा, 3a प्लस 2b
प्लस 3a माइनस 2b अपॉन 3a प्लस 2b माइनस ऑफ 3a प्लस 2b। देखो एक चीज मैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्टली इस क्लास में हम लोग कैसे करते हैं, ये हमेशा क्या आ जाएगा ना, 2 टाइम्स 3a डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2b आएगा। कभी भी a प्लस बी बाई a माइनस बी को ऊपर में ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2a बाई 2b आता है, ठीक है। बट इसको एग्जाम में ऐसे ही बनाना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। नाउ अभी देखो यहां पर अगेन ये 2 टाइम्स ये आ जाता है, 2x कैंसिल, और यहां पर क्या कैंसिल होगा, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1। यहां पर क्या कैंसिल होगा, 2b और 3a। क्या बच गया, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेक करो, 2 बार एक्स स्क्वायर है, 2 बार 1 है। नीचे में क्या है, 2 टाइम्स 2x है, तो मैं लिखता हूं 2 टाइम्स 2x, 2 कैंसिल इज इक्वल टू, अब यहां क्या बचा, 2 टाइम्स 3a बेसिकली 6a, 2 टाइम्स, तो मैं 2 टाइम्स लिख दे रहा हूं 3a, और 2 टाइम्स है 2b, 2 टाइम्स 3a 2 टाइम्स 2b, 2 कैंसिल। तो क्या बचा मेरा फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x इज इक्वल टू 3a बाई 2b। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दोगे। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या होगा, देखो 2b इधर आ जाएगा, तो 2bx स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 6ax। तो ये हो गया 2bx स्क्वायर प्लस 2b माइनस 6ax इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो ये हो गया bx स्क्वायर प्लस b माइनस 3ax इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर आंसर। जस्ट चेक, दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव। सो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड, ठीक है, करेक्ट है। तो अब इसी से रिलेटेड देखो एक और इस टाइप का क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने 4-5 क्वेश्चन लेकर के रखा हुआ है क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ना सॉल्व फॉर एक्स, अगेन हमें इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। देखोगे कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि यू नीड टू सॉल्व फॉर एक्स एंड क्वेश्चन गिवन इज एक्स क्यूब प्लस 3x बाई 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 341 बाई 91। देखो कैसे अप्रोच करते हैं। तो हमारे पास अगेन वही प्रॉपर्टी है, मैं क्योंकि ये मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं बता दे रहा हूं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। इफ a b c d are in proportion then a plus b by a minus b is equal to c plus d upon c minus d. This property is called the कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बेसिकली ये कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को कंबाइन किया गया है और इस प्रॉपर्टी को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कहते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही इसी प्रॉपर्टी से बनता है। क्या करेंगे देखो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मैं फिर से बता दे रहा हूं क्या होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग न्यूमरेटर में लिख देते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। यही दोनों तरफ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। फर्स्ट पार्ट क्या लिखते हैं, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस। सो एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, इस तरफ क्या हो जाएगा 341 प्लस 91 अपॉन 341 माइनस 91, ठीक है। सॉल्व करते हैं। हर बार क्या आ रहा है देखो, यहां पर क्या आता है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, ये a प्लस b का होल क्यूब है। तो इधर हो गया a प्लस b का होल क्यूब। डिनोमिनेटर में देखोगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। राइट हैंड साइड देखो क्या आ गया, 1 प्लस 1 2, 9 4 13, 3 1 3 1 4 डिवाइडेड बाय, माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 14 में से 9 5 और 2 250, ठीक है। अब यहां पर पॉज करके देखोगे तो इधर तो क्यूब आ रहा है, जनरली क्या होना चाहिए, इधर भी क्यूब आना चाहिए, यहां दिख नहीं रहा है। 2 से डिवाइड कर दो, देखो कॉमन फैक्टर है, आ जाएगा तुम्हारा। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 6 डिवाइडेड बाय 1 2 5, और ये क्या है 6 का क्यूब 5 का क्यूब है। क्यूब है दोनों तरफ, हटा देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। अब यहां से एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, बट क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का है तो हम लोग एक बार फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यहां पर लगाएंगे। तो मेरा क्या आ रहा है यहां पर देखो, मैं लिखता हूं एक बार फिर से, मैंने यहां तक आया है x प्लस 1
बाई x माइनस वन। तो मैं लिख रहा हूं, एक बार लिख देता हूं, x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 5/6। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या हो जाएगा, x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन माइनस ऑफ दिस इज माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 5 प्लस 6 बाई 5 माइनस 6। ठीक है, सॉरी 6 बाई 5 है ना, मैंने 5 बाई 6 लिख दिया है, यहां 6 बाई 5 है, रियली सॉरी। सो दिस इज 6 बाई 5। So this is 6 by 5. This is 6 by 5. So this will get changed. So this is 6 by 5. So this will be 6 plus 5 by 6 minus 5. तो यहां से 1 कैंसिल हो गया, यहां से x कैंसिल हो गया. So this is 2x by 2 is equal to 11 by 1. 2 cancel, x is equal to 11. This is how we have to solve this question. Simple है. Okay. एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखोगे। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ p इज इक्वल टू 4xy बाई एक्स प्लस वाई, ऐसा 3-4 क्वेश्चन है। p इज इक्वल टू, अपने से बना सकते हो क्वेश्चन, मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो ना। p इज इक्वल टू 4xy बाई एक्स प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कैसे करेंगे देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं P, यूज क्या करना है, अगेन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करना है। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, फिर से देखो, A अगर A बाई बी, A बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो A प्लस बी बाई A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस डी बाई C माइनस डी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड दी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसी को यूज करना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर p प्लस 2x बाई p माइनस 2x है, तो यहां से 2x को इधर ले आते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, p इज इक्वल टू 2x इंटू 2y बाई एक्स प्लस वाई। 2x को ले आए नीचे, p बाई 2x इज इक्वल टू 2y बाई एक्स प्लस वाई। और यहां से एक बार और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 2y भी है तो एक बार लिख लेंगे, 2y को इधर ले आते हैं। तो p बाई 2y कैन बी रिटन एज 2x बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां से ये 2 स्टेप आ सकता है। फिर से देखो, मैं इसको सेंटर में लिख देता हूं ताकि आसानी से समझोगे। सो दिस आई हैव रिटन एज, सो देखो p इज इक्वल टू 4xy बाई एक्स प्लस वाई है। इसको मैंने कैसा लिखा हुआ है, इसको मैंने क्या लिखा हुआ है, 4xy को 2x और 2y में ब्रेक किया। क्यों, क्योंकि मुझे 2x और 2y की जरूरत थी। अब क्या है, एक बार मैंने 2x को इधर लाया तो यहां क्या बच गया, 2y बाई एक्स प्लस वाई। एक बार 2y को इधर लाया तो बचा ये। अब इन दोनों में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है। देखो मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करता हूं, तो अप्लाइंग यहां लिख दोगे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या हो जाएगा ये, p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x इज इक्वल टू 2y प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2y माइनस ऑफ दिस इज दिस। सिमिलरली यहां पर करते हैं, p प्लस 2y बाई p माइनस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2x माइनस एक्स माइनस वाई। मैं इसको निकाल रहा हूं, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा तो उसका आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान दोगे। नाउ सो p प्लस 2x बाई p माइनस 2x क्या आ रहा है वो देखो। अब सो ये हो गया मेरा 3y प्लस x बाई y माइनस एक्स। सो दिस इज y माइनस एक्स। ये हो गया किसका वैल्यू, p प्लस 2x बाई p माइनस 2x का। सिमिलरली p प्लस 2y बाई p माइनस 2y क्या आ जाएगा, 3x प्लस y अपॉन x माइनस y। तो मेरा ये इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया। मुझे दोनों को ऐड करना है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, ध्यान दोगे। मैं अब इसको ऐड कर रहा हूं, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं। मैं अब इसको ऐड कर रहा हूं, देखो एक स्टेप यहां लिख देता हूं। सो p प्लस 2x बाई p माइनस 2x प्लस ऑफ दिस p प्लस 2y बाई p माइनस 2y। अब देखो क्या हो जाएगा, इसके बदले मैं लिखूंगा ये 3y प्लस x बाई y माइनस x और प्लस हो जाएगा 3x प्लस y बाई x माइनस y। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां देखो, मेरा जो डिनोमिनेटर है एक जगह y माइनस x है, एक जगह x माइनस y है। तो मैं x माइनस y को
बाहर माइनस निकाल करके y माइनस एक्स लिख सकता हूं, माइनस ऑफ y प्लस एक्स, माइनस y प्लस एक्स, यही है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर प्लस के जगह माइनस करेंगे और यहां लिख देंगे y माइनस एक्स डिनोमिनेटर में, ठीक है। और ये क्या था, 3x प्लस y अंडर ब्रैकेट, और इधर है 3y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं y माइनस एक्स को एलसीएम ले लेता हूं, मैं इस वाले पार्ट को यहां पर बना रहा हूं, ध्यान दोगे। नौ देखो यहां तक आ गए। अब y माइनस एक्स को मैंने एलसीएम लिया, तो इधर क्या हो जाएगा, 3y प्लस एक्स माइनस ऑफ 3x माइनस y, ठीक है। सो 3y माइनस y इज 2y, x माइनस 3x इज माइनस 2x अपॉन y माइनस एक्स, 2 कॉमन y माइनस x by y minus x, so y minus x got cancelled, so we get 2 as the answer। तो इसका आंसर क्या है, 2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।